आज हमें कुछ लैंग्वेजेस गिवन है, इन लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमें पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। सो जो पहली लैंग्वेज हमें गिवन है, ये लैंग्वेज ये कहती है कि a m टाइम्स b n टाइम्स एंड m इज ग्रेटर देन n। दैट मीन जो नंबर ऑफ a है वो नंबर ऑफ b से ग्रेटर होने चाहिए। ठीक है, अगर b 1 है तो a 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, b से ग्रेटर होना चाहिए। या फिर a अगर 2 है, b अगर 2 है तो a 3 4 5 नंबर ऑफ a जो है वो 3 या 4 5 होने चाहिए। सो इसके अंदर अगर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मुझे फाइंड आउट करनी है तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स शुड बी लाइक, इसमें अगर b 1 है तो एटलीस्ट 2 a होने चाहिए या फिर 3 a होने चाहिए, b से ग्रेटर होने चाहिए। सिमिलरली अगर b मेरे पास 2 हैं तो मेरे पास एटलीस्ट 3 a होने चाहिए या फिर 4 a भी हो सकते हैं या 5 a भी हो सकते हैं अगर 2 b हैं तो। एंड सिमिलरली इट विल बी फॉलोइंग। ठीक है, सो इसके लिए मुझे पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। सो कंसेप्ट वही है कि मुझे सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ ए हैं उन सभी को मैं स्टैक में पुश कराऊंगा, चाहे 2 ए हैं, 4 ए हैं, 10 ए हैं, जितने भी मेरे पास ए हैं सभी के सभी को मैं पुश कराऊंगा स्टैक में। और उसके बाद जैसे बी आना स्टार्ट हुआ मेरी स्ट्रिंग में, मैं हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराऊंगा अपने स्टैक से। अब क्योंकि बी का काउंट जो है वो कम है ए से, सो हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए पॉप होने के बाद भी कुछ ए, एक या एक से ज्यादा मेरे स्टैक में बच जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं एक बार, लेट्स से हम इस स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली स्ट्रिंग को। तो इसके केस में जो अगर मुझे सबसे पहले ए मिलेगा, अभी स्टैक का सिनेरियो देख लेते हैं। स्टैक में क्या रहा होगा, स्टैक में इनिशियली जेड नोड है। अब जब उसको फर्स्ट ए मिलेगा, फर्स्ट ए उसने इसको पुश कराया, उसके बाद इसको सेकंड ए मिला, उसने इसको भी पुश कराया, उसके बाद इसको थर्ड ए मिला, उसने इसको भी पुश कराया। अब जैसे ही उसको फर्स्ट बी मिला, फर्स्ट बी के करस्पॉन्डिंग को क्या करेगा, एक ए को पॉप कराएगा, पहले इसको पॉप करा देगा, फिर उसे सेकंड बी मिलेगा वो इसको भी पॉप करा देगा। फिर अब क्योंकि नंबर ऑफ बी तो खत्म हो गई, नंबर स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई, अब स्ट्रिंग में क्या बचेगा, एप्सिलॉन। स्ट्रिंग में क्या बचेगा, एप्सिलॉन। और यहाँ क्या है, क्योंकि सारे के सारे ए तो पॉप हुए नहीं है, क्योंकि ए का काउंट तो ज्यादा है बी से, सो मेरे पास यहाँ पे स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा मुझे, अभी भी ए, स्टैक पे अभी भी नंबर ऑफ ए बचे हुए हैं। सो अगर स्ट्रिंग में ए मिल रहा है या इनपुट की स्ट्रिंग में आपको ए मिल रहा है और यहाँ पर स्टैक में आपको, सॉरी स्ट्रिंग में आपको एप्सिलॉन मिल रहा है और स्टैक में आपको ए मिल रहा है, सो ये आपको क्या कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके पास जो नंबर ऑफ ए हैं वो बी से ज्यादा थे, इसीलिए स्ट्रिंग आपकी खत्म हो गई है बट स्टैक में अभी भी ए बचे हुए हैं। दैट मींस नंबर ऑफ ए ग्रेटर हो गए। सो आपको इसी के करस्पॉन्डिंग हमें इस पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। सो करते हैं इसको स्टेप वाइज। इसी स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले इनिशियली आई एम एट दिस स्टेट एट द क्यू नोड स्टेट पर हूं, इनिशियल स्टेट पर। सबसे पहले मुझे फर्स्ट ए मिलेगा, स्टैक में क्या मिलेगा, जेड नोड। सो इनपुट स्ट्रिंग पर इनपुट में मुझे मिलेगा ए और स्टैक में क्या मिलेगा, जेड नोड। तो मैं क्या करूंगा, इस ए को स्टैक पे पुश करा दूंगा, सो नया ए यहां पर आ जाएगा एंड इट विल बिकम ए जेड नोड। दिस इज द स्टैक सिंबल्स। ठीक है, फर्स्ट ए पुश हो गया। इसके बाद हो सकता है एक ए हो या 2 ए हो या जितने भी मल्टीपल एज हो सकते हैं। हम इनपुट स्ट्रिंग पे क्या मिलेगा मुझे, ए। स्टैक पे क्योंकि आपने ए के तो पुश करा दिया, अब स्टैक के टॉप पर आ गया ए, सो स्टैक पे मिलेगा आपको ए और आपको इस ए को, जो आपको सेकंड ए मिला है, आपको इसको पुश कराना है, इस ए के ऊपर ए की ओर आ जाएगा। सो ये जो ट्रांजिशन है, ये वाला ए आपको इनपुट में मिल रहा है, ए आपको स्टैक पे मिल रहा है, आपने ए को पुश कराया, ये जितने भी ए हैं एक के बाद वो सभी को क्या कर देगा, पुश कराता जाएगा स्टैक में। सो सेकंड टाइम जब सेम ट्रांजिशन रन होगा, थर्ड टाइम ये इस थर्ड ए को भी पुश करा देगा। ठीक है, अब जैसे ही उसको बी मिलना स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग में, जैसे उसको बी मिलना, जैसे फर्स्ट बी आया, अब स्ट्रिंग का फॉर्मेट ये कहता है कि अगर स्ट्रिंग में एक बार बी आ जाए उसके बाद ए नहीं आ सकता, बी आना स्टार्ट हुआ उसके बाद ए नहीं आएगा। ठीक है, सो जैसे ही बी आना स्टार्ट हुआ, अब मैं क्या करूंगा, एक स्टेट चेंज करूंगा और हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप करूंगा। सो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे यहां पर बी मिला, मुझे बी मिला, तो मैंने क्या किया, अब यहां पर बी है, स्टैक पे क्या है, स्टैक पे तो क्योंकि मैंने सारे ए पुश करा रखे हैं, सो स्टैक पे ए है, सो स्टैक पे मिलेगा ए और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पॉप, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन हियर। ठीक है, सो जैसे फर्स्ट ए बी के करस्पॉन्डिंग उन्होंने इस ए को पॉप करा दिया, ये ए पॉप हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसे डिलीट हो गया। ठीक है, चलो अब मैं स्टेट चेंज मैंने क्यों की यहां पर, क्योंकि इस बी के बाद अब ए तो आने वाला नहीं है इनपुट स्ट्रिंग में। ठीक है, इस बी के बाद ए नहीं आ सकता। अगर मैं इस मूव को यहां पर लगा देता बी के बाद ए,
बी, सो बी के बाद यहाँ ए वाला भी मूव चल सकता था, ये बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बी के बाद ये नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग द स्टेट। अब Q1 पे ये फर्स्ट बी के लिए तो हो गया, अब इसके बाद हो सकता है एक बी और हो, दो बी और मल्टीपल बीस हो सकते हैं। सो मुझे इनपुट में क्या मिल रहा है, बी इनपुट स्ट्रिंग में, और स्टैक पे क्या रहेगा, ए, क्योंकि हर एक बी के करस्पॉन्डिंग आपको ए को पॉप कराना है। सो स्टैक पे भी क्या बचा हुआ है, ए, और आपको क्या कराना है, पॉप, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन हियर। सो ये ए भी पॉप हो गया इस बी के करस्पॉन्डिंग। अब ये नंबर ऑफ बी तो खत्म हो गए आपके पास, अगर और होते तो फिर से रन हो जाता, बट हम तो इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, दो ही बी थे, दोनों हो गए। अब स्ट्रिंग में क्या मिलेगा आपको, एप्सिलॉन, और स्टैक पे क्या बचा हुआ है, ए, स्टैक पे बचा हुआ ए अभी भी आपको ये बता रहा है कि नंबर ऑफ ए बी से ज्यादा थे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रिंग में क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन, स्टैक पे क्या मिल रहा है अभी भी आपको, ए, ये एप्सिलॉन और ए ये कंफर्मेशन दे रहे हैं ए नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइनल स्टेट, और यहां पर आप इसको एज इट इज रीड करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल स्टेट। सो दिस इज द पीडीए corresponding टू दिस लैंग्वेज। और इज इट ए डीपीडी और एनपीडीए, इट्स डीपीडीए, क्योंकि सेम इनपुट पर आपको मल्टीपल स्टेट्स नहीं ट्रांजिट हो रही हैं कहीं भी। सो इट्स ए डीपीडीए। एग्जाम में अगर आपको पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाता है, आपको डीपीडीए और एनपीडीए अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है, आप चाहे तो डीपीडीए बनाएं, या अगर एनपीडीए आपके लिए पॉसिबल है आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई करें डीपीडीए बनाने का, अगर डीपीडीए बन सकता है तो डीपीडीए बनाएं, एल्स एनपीडीए अगर बना सकते हैं तो एनपीडीए बनाएं। वेल, नाउ कम टू द सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज क्या कहती है कि नंबर ऑफ ए जो है वो बी से कम होने चाहिए, एम इज लेस देन एन, ठीक है। सो इसके अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अगर मैं फाइंड आउट करूं, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स यहां पर आएंगी कि अगर ए एक है तो बी एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। ए अगर एक है तो बी तीन भी हो सकते हैं, ए अगर एक है तो बी चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। सिमिलरली ए अगर दो है तो बी एटलीस्ट तीन तो होंगे ही, और चार भी हो सकते हैं, चार, एंड सिमिलरली, ठीक है। इसमें भी हम वही लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ ए आ रहे हैं पहले सारे ए को पुश कराएंगे स्टैक में, और फिर हर एक बी के करस्पॉन्डिंग जैसे ही बी आना स्टार्ट होगा हर एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप कराएंगे अपने स्टैक से। सो लेट्स से हम इस स्ट्रिंग को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, इस स्ट्रिंग को, ठीक है। सो यहाँ पर स्टैक का सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पर स्टैक क्या कह रहा होगा, स्टैक यहाँ पर ये कह रहा है कि इनिशियली तो स्टैक पर क्या है, जेड नोड। अब फर्स्ट ए मिलेगा, आप इसको पुश कराएंगे, आपको सेकंड ए मिलेगा स्ट्रिंग में, आप फिर से पुश कराएंगे। इसके बाद फर्स्ट बी मिलना जैसे स्टार्ट हुआ आप ए को पॉप कराएंगे। मैंने इस बी के करस्पॉन्डिंग इस ए को पॉप कराया, सो ये ए खत्म हो गया यहाँ से। फिर मुझे सेकंड बी मिला, फिर मैंने इस ए को भी पॉप करा दिया। अब क्योंकि नंबर ऑफ बी ज्यादा है इसलिए मुझे स्ट्रिंग में अभी भी क्या मिल रहा है, बी, बट स्टैक पे तो सारे ए खत्म हो गए क्योंकि नंबर ऑफ ए क्या थे, कम थे। सो मैंने स्ट्रिंग में अगर बी मिल रहा है मुझे और स्टैक पे मैं जेड नोड पे मिल रहा है मुझे, जेड नोड पर अगर मैं पहुंच गया, जेड नोड क्या कह रहा है कि स्टैक के टॉप पर अगर जेड नोड है कि नंबर ऑफ ए जो है वो तो खत्म हो गए, तो नंबर ऑफ ए जो थे वो कम थे बी से, इसलिए वो खत्म हो गए। सो स्ट्रिंग में अगर आपको बी मिल रहा है और स्टैक पे आपको जेड नोड मिल रहा है, दैट मींस कि आप कहां पहुंच गए हैं, दिस इज गिविंग यू कंफर्मेशन दैट नंबर ऑफ बीज आर ग्रेटर। सो आप उसके बाद फाइनल स्टेट पर पहुंच सकते हैं। सो देखते हैं एक बार जरा इसको इंप्लीमेंट करके सेम स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं हम। स्टार्टिंग में हम अभी कहां पर हैं, इनिशियली हम अभी क्यू नोड इनिशियल स्टेट पर हैं, और इनिशियल स्टेट पे सबसे पहले मुझे ए मिलेगा तो मैं पुश कराऊंगा, इनपुट पे ए मिलेगा, स्टैक पे जेड नोड, स्टैक पे मुझे जेड नोड मिलेगा तो मैंने पुश करा दिया ए जेड नोड, ये ए यहां पर आ गया। इसके बाद जब सेकंड ए मिलेगा इनपुट पर, स्टैक पे क्या मिलेगा, ए, तो मैंने इस ए को पुश करा दिया, सो मेरे पास ये सेकंड ए भी पुश हो गया। अगर तीन ए होते, चार ए होते, पांच होते, सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इस वाले ट्रांजिशन से पुश हो सकते हैं मेरे स्टैक पर। उसके बाद जैसे मुझे फर्स्ट बी मिलना स्टार्ट हुआ, अब क्योंकि बी के बाद ए तो आ नहीं सकता, सो मैंने स्टेट चेंज की, मैं गया यहाँ पर, मुझे इनपुट में क्या मिल रहा है, बी, स्टैक में क्या है, स्टैक पे तो मैंने सारे ए पुश कराए हैं, सो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टैक के टॉप पर ए। अब मुझे स्टैक के टॉप पर जैसे ही ए मिला मैंने इसको पॉप करा दिया और मैं चला गया Q1 स्टेट पर, ठीक है। अब इस वाले ट्रांजिशन ने एक बी के करस्पॉन्डिंग एक ए को पॉप करा दिया, ये वाला एक खत्म हो गया। सेकंड बी मिलेगा, सेकंड बी के बाद मुझे क्या करूंगा, मैं बी के बाद जरूरी नहीं कि एक के बाद एक ही बी मिले, हो सकता है मल्टीपल बीज मिल सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। सो मुझे मिलेगा बी स्ट्रिंग पर, यहाँ पर सेकंड बी, और स्टैक पे क्या मिलेगा, ए
और मुझे इस ए को पॉप कराना है, सो एप्सिलॉन मैंने इस ए को पॉप करा दिया। अब जो नेक्स्ट बी है स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने अभी तक एक बी ए लिया, एक बी ए लिया और दो ही ए थे, दो ए को पॉप करा लिया। अब स्ट्रिंग में मुझे बी मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है, जेड नॉट। ये मुझे क्या कंफर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ बी ज्यादा है, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू फाइनल स्टेट। सो दिस इज बी एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, जेड नॉट। सो गोइंग टू जेड नॉट, आप इस जेड नॉट को एज इट इज रीड करके छोड़ दें और यू आर गोइंग टू फाइनल स्टेट, यू आर गोइंग टू फाइनल स्टेट। ठीक है, सो दिस एंड अगेन दिस इज ऑल्सो डीपीडीए, दिस इज ऑल्सो डीपीडीए। ओके, सो दिस इज फॉर द ग्रेटर देन, दिस इज फॉर द लेसर देन। अब अगर मुझे कोई एक लैंग्वेज और कहता है, लेट्स से मुझे लैंग्वेज जो गिवन है वो ये है, ए एम बी एन एंड एम इज नॉट इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है, ए ज्यादा भी हो सकते हैं, ए कम भी हो सकते हैं। ज्यादा के लिए ये है, कम के लिए ये है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रेस्ट तो सेम है भाई। Q1 से मुझे QF पे जाना है, अगर मुझे ये मिल रहा है दैट्स मींस नंबर ऑफ ए जो है वो ज्यादा है। या फिर मुझे अगर इसी पर Q1 पर B मिल रहा है यहाँ पर और यहाँ मिल रहा है Z नॉट, सो आई विल बी गोइंग टू Z नॉट। सो दिस इज व्हाट, अगर मुझे दिस वन, ये इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग जो डीपीडीए बनाया वो हमने ये बनाया है, उसमें ये भी और ये भी दोनों ट्रांजिशन आएंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ग्रेटर हो सकता है लेसर हो, कोई भी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दिस इज द फाइनल स्टेट एंड दिस आर द डीपीडीएस करस्पॉन्डिंग टू द गिवन लैंग्वेजेस। वेल, अगर वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।